जब दुनिया भारत को पिछड़ेपन की मिसाल कहती थी, तब भी हम चुप नहीं थे। जब भारत की गरीबी का मजाक उड़ाया जाता था, तब भी हमने जवाब देने का तरीका चुना, तरक्की का रास्ता। और अब वही भारत 2025 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दहलीज पर खड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बात और मैं हूं प्रकाश। और आज की खबर भारत की ताकत, आत्मविश्वास और भविष्य की बुनियाद पर आधारित है। बोर्गे ब्रेंडे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष ने जो भविष्यवाणी की है, वो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत के सिर पर चमकता हुआ ताज है। बोर्गे ब्रेंडे का बयान, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रेस इंटरव्यू 2025। India could surpass Germany and Japan to become the world's third largest economy by the end of 2025, बोर्गे ब्रेंडे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रेसिडेंट। सिर्फ एक अधिकारी की बात नहीं है, ये एक ग्लोबल संस्था के प्रमुख की चेतावनी है। या यूं कहें, सम्मानजनक ऐलान कि भारत अब पीछे नहीं रहेगा। पीछे का भारत कहां है अब? वो दौर याद है जब IMF और वर्ल्ड बैंक भारत को फ्रेजाइल इकोनॉमी कहते थे। वो समय जब विदेशों में लोग भारत को सिर्फ सस्ती लेबर का बाजार समझते थे। अब वही देश, वही भारत आज एप्पल जैसी कंपनियों का मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। फैक्ट, IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP ग्रोथ 6.5% बनी रहेगी। जर्मनी और जापान की अर्थव्यवस्थाएं धीमी हो रही हैं। भारत की $3.7 ट्रिलियन GDP जल्द ही $5 ट्रिलियन छू सकती है। आर्थिक महायुद्ध, भारत का असली युद्ध चीन और अमेरिका से। यह कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, ये आर्थिक महायुद्ध है जहां भारत अब सिर झुकाकर नहीं, सीना ठोक कर खड़ा है। अमेरिका की इन्फ्लेशन फाइट, चीन की रियल एस्टेट और डिफॉल्ट क्राइसिस, भारत का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग डेमोग्राफिक्स। जब दो महाशक्तियां लड़खड़ा रही हों, तभी उभरती है तीसरी शक्ति, भारत। भारत की ताकत, डेटा और डेमोग्राफिक्स। भारत में दुनिया की सबसे युवा आबादी, डिजिटल भुगतान में नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग में PLI स्कीम का असर। भारत बना है IT और AI टैलेंट की राजधानी। इस देश ने यह नहीं कहा कि मुझे भी मौका दो, इसने कहा अब तुम्हें मुझसे सीखना पड़ेगा। जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ने की रणनीति। जर्मनी स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ और चीन पर डिपेंडेंसी। जापान डेमोग्राफिक क्राइसिस, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। भारत यूथ पावर, डोमेस्टिक डिमांड बूम, ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। और याद रखिए, जब भारत एक बार निकल पड़ा तो वो इतिहास बनाता है। ब्रेंडे की चेतावनी या प्रेरणा। ब्रेंडे ने जो कहा है वो चेतावनी नहीं है, वो दुनिया को दिया गया अल्टीमेटम है। भारत अब न सिर्फ उठ चुका है बल्कि दौड़ चुका है और अब कोई इसे रोक नहीं सकता। राष्ट्रीय भावना और युवा शक्ति। हर वो युवा जो गांवों से शहर की ओर बढ़ रहा है, हर वो महिला जो डिजिटल पेमेंट सीख रही है और हर किसान जो बाजार से जुड़ रहा है, वो भारत की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। ये आंकड़े नहीं, ये आक्रोश हैं, आत्मबल हैं और आत्मनिर्भर भारत की नींव है। अगर आपको लगता है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए हर उस भारतीय तक जिसे खुद पर यकीन दिलाना है। नीचे कमेंट में लिखिए, अब तीसरे नंबर पर नहीं रुकेंगे, पहले नंबर पर जाएंगे। और ऐसे ही आत्मगौरव वाली खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये सिर्फ न्यूज़ नहीं है, ये देशभक्ति की आवाज है।